फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादियां तुम्हें दें वो मत पीना। उस सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक़स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मून में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली, उसने स्पंज मून से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियां उसको सूता देखकर खुश हुईं और रक़स करने के लिए तैयार हो गईं। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पांव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो जमीन दोज हो गया और फिर सारी शहजादियां उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर